दुनिया बदल रही है, तापमान बढ़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आ रही हैं और भयानक होती जा रही हैं। ये बदलाव सिर्फ पर्यावरण के नहीं हैं, ये राजनीतिक भी हैं। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से दुनिया की शक्ति के समीकरणों को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। सदियों से देश जमीन, संसाधनों और रसूख के लिए लड़ते रहे हैं। अब एक नया कारण जुड़ गया है, एक ऐसा ग्रह जो खतरे में है। जो देश बदलते हुए मौसम के हिसाब से ढल सकते हैं और नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तरक्की करेंगे। जो पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे, वो पिछड़ जाएंगे। ये 21वीं सदी की नई सच्चाई है। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, यह एक भू राजनीतिक भूकंप है जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की नींव हिला रहा है। दुनिया हमारी आंखों के सामने फिर से बन रही है और बस एक ही बात पक्की है कि भविष्य उन्हीं का है जो इसके लिए तैयार हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एक ज्यादा न्याय संगत और समान दुनिया की लड़ाई से अलग नहीं है। असल में ये दोनों एक ही हैं। जो देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, अक्सर वे ही होते हैं जिन्होंने इस समस्या में सबसे कम योगदान दिया है। उनके पास इसके परिणामों से निपटने के लिए सबसे कम संसाधन भी हैं। हरे रंग की महाशक्तियों का उदय, नवीकरणीय ऊर्जा और नई महाशक्तियां, ऊर्जा का परिदृश्य बदल रहा है। जीवाश्म ईंधन, जो कभी वैश्विक शक्ति की जीवन रेखा थे, को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा चुनौती दी जा रही है। इस बदलाव के गहरे भू राजनीतिक निहितार्थ हैं। जो देश नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और उसे अपनाने में सबसे आगे हैं, वे नई ऊर्जा महाशक्तियां बनने की राह पर हैं। वे उन तकनीकों को नियंत्रित करेंगे जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेंगी। उन्हें निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने में भी बढ़त हासिल होगी। उदाहरण के लिए, चीन सौर पैनल निर्माण और पवन टरबाइन उत्पादन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यह चीन को वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण लाभ देता है। इस बीच डेनमार्क और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश 100% नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए मॉडल बन गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में यह परिवर्तन केवल अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, यह आंतरिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जीवाश्म ईंधन आयात पर बहुत अधिक निर्भर देशों को महत्वपूर्ण कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति में व्यवधान और भू राजनीतिक तनाव अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकते हैं और सरकारों को अस्थिर कर सकते हैं। इसके विपरीत, जो राष्ट्र अपनी स्वच्छ ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करते हैं, वे अधिक लचीला और सुरक्षित हैं। जब पृथ्वी वापस लड़ेगी, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं है, यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इसके प्रभाव हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। यह एक वर्तमान खतरा है जो मौजूदा खतरों को कई गुना बढ़ा रहा है और नए खतरे पैदा कर रहा है। हर साल हम अधिक तीव्र और विनाशकारी तूफानों, बाढ़ों और सूखों का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर की सैन्य और खुफिया एजेंसियां इस हकीकत को पहचानती हैं। वे समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा चुनौती भी है। वे अब जलवायु परिवर्तन को अपनी रणनीतिक योजना और जोखिम आकलन में शामिल कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से तटीय सैन्य अड्डों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को खतरा है। यह न केवल सैन्य तैयारियों को प्रभावित करता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। अत्यधिक मौसम की घटनाएं आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं पर दबाव डालती हैं। जब सेना को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैनात किया जाता है, तो यह अन्य सुरक्षा कार्यों से संसाधनों को हटा देता है। सूखे और बाढ़ से भोजन की कमी, बड़े पैमाने पर विस्थापन और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। यह अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है और संघर्षों को जन्म दे सकता है।
ये सभी कारक मौजूदा संघर्षों को बढ़ा सकते हैं और नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। जलवायु शरणार्थियों की बढ़ती संख्या सीमाओं पर तनाव बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, आर्कटिक जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बर्फ पिघलने का अनुभव कर रहा है। यह क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है। इससे नए शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं और अप्रयुक्त संसाधनों तक पहुंच बन रही है। यह आर्थिक अवसरों के साथ साथ भू राजनीतिक तनाव भी ला रहा है। आर्कटिक एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं। यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नई चुनौती है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी तीव्र होती जाएगी। यह संघर्षों को और बढ़ा सकता है। पानी की कमी विशेष रूप से तनाव को हवा देगी। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की पहले से ही कमी है। अंतर सीमा नदियां और जलभृत संभावित फ्लैश पॉइंट बन जाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और ऐतिहासिक शिकायतें हैं। यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। सहयोग करें या टूटें, जलवायु परिवर्तन नए गठबंधन के लिए मजबूर करता है। यह एक ऐसा संकट है जो सीमाओं को नहीं मानता और सभी देशों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधान की मांग है। यह समस्या केवल एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। कोई भी देश अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम इस संकट का सामना कर सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके प्रभावों के अनुकूल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। यह सहयोग न केवल सरकारों के बीच, बल्कि विभिन्न संगठनों और समुदायों के बीच भी होना चाहिए। 2015 में अपनाया गया पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को एक नई दिशा दी। इसने पहली बार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी राष्ट्रों को एक साथ लाया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। हालांकि समझौता काफी नहीं है। हमें और अधिक करने की आवश्यकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। वैश्विक तापमान वृद्धि को खतरनाक स्तर से नीचे रखने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और ठोस कार्रवाइयों की आवश्यकता है। हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और तत्काल कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन नए गठबंधनों और साझेदारियों को भी बढ़ावा दे रहा है। ये गठबंधन न केवल देशों के बीच, बल्कि शहरों, कंपनियों और समुदायों के बीच भी बन रहे हैं। शहर और क्षेत्र तेजी से जलवायु कार्रवाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अक्सर राष्ट्रीय सरकारों को दरकिनार कर रहे हैं। वे अपने नागरिकों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नए और नवाचारी उपाय अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप दुनिया भर के मेगा शहरों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और महत्वाकांक्षी जलवायु नीतियों की वकालत करने के लिए जोड़ता है। यह समूह शहरों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। निजी क्षेत्र भी जलवायु कार्रवाई में अधिक सक्रिय भागीदार बनता जा रहा है। कंपनियां अपने व्यवसाय मॉडल को बदल रही हैं और अधिक स्थायी प्रथाओं को अपना रही हैं। कंपनियां जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत जोखिमों और अवसरों को पहचान रही हैं। वे समझ रही हैं कि स्थिरता न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि उनके व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई लोग महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं और नवीन जलवायु समाधान विकसित कर रहे हैं। यह न केवल उनके कार्बन पदचिह्न को कम करता है, बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी प्रदान करता है। कॉरपोरेट जगत में यह बदलाव भू राजनीतिक परिदृश्य में नई गतिशीलता पैदा कर रहा है। यह दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ
लड़ाई में हर किसी की भूमिका है और हम सभी को मिलकर काम करना होगा। प्यास, भूख और अशांति। एक गर्म होती दुनिया में संसाधनों पर संघर्ष। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ये समस्याएं और भी गंभीर होती जाती हैं। जलवायु परिवर्तन एक खतरे को कई गुना बढ़ाने का काम करता है, जो मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तनावों को बढ़ाता है। यह न केवल प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाता है, बल्कि उनके प्रभावों को भी गहरा करता है। यह ग्लोबल साउथ में विशेष रूप से सच है, जहां देश पहले से ही गरीबी, असमानता और कमजोर शासन से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए संसाधनों की कमी है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा, घटते संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे जिससे अस्थिरता और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। यह संघर्ष केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। पानी की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जिससे पानी की उपलब्धता में कमी आ रही है। दुनिया के कई हिस्सों में सूखा अधिक बार और गंभीर होता जा रहा है। यह न केवल कृषि पर, बल्कि पीने के पानी की आपूर्ति पर भी असर डालता है। इससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, जिससे जल अधिकारों और पहुंच को लेकर विवाद हो रहे हैं। यह विवाद कभी कभी स्थानीय समुदायों के बीच हिंसक झड़पों में बदल जाते हैं। कुछ मामलों में ये विवाद हिंसा में बदल सकते हैं। पानी के लिए संघर्ष केवल एक शुरुआत है, यह अन्य संसाधनों के लिए भी हो सकता है। खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार में कमी आ रही है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है। जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन को बाधित कर रहा है, जिससे फसल की पैदावार कम हो रही है और खाद्य कीमतें बढ़ रही हैं। यह स्थिति विशेष रूप से उन किसानों के लिए कठिन है जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह उन देशों में विशेष रूप से चिंताजनक है जो कृषि पर बहुत अधिक निर्भर हैं और जिनके पास अनुकूलन की सीमित क्षमता है। इन देशों में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है। जलवायु प्रेरित प्रवासन एक और चुनौती है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे नए क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता है और अत्यधिक मौसम की घटनाएं अधिक होती जाती हैं, लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो रहे हैं। यह प्रवासन अक्सर स्थायी होता है, जिससे नए क्षेत्रों में संसाधनों की मांग बढ़ जाती है। यह सामूहिक विस्थापन प्राप्त करने वाले समुदायों में संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकता है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक अशांति और संघर्ष हो सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग